स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जो किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम की तो यहाँ पर पटवारी और वीडियो के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बताए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद ज़रूर रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग की तो मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है उसके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना। और ये 3 स्तरीय होता है। सबसे पहला होता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सबसे अंत में होता है राज्य मानवाधिकार आयोग। और आज के वीडियो में हम राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1946 में 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि यूएनओ के द्वारा 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। अब ये 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूएनओ ने 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन किया था। तो 1946 में यूएनओ के द्वारा इसका गठन किया गया। इसके पश्चात 10 दिसंबर कब तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसे स्वीकार किया था। कब किया था? 10 दिसंबर 1948 को किया था। किसे किया था? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वीकार किया था और इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार का एक अधिनियम था जिसका नाम था अधिनियम 1993 और इसी के तहत राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर किसी अन्य राज्य के बारे में भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो वो भी अधिनियम 1993 होगा, क्योंकि अधिनियम 1993 भारतीय अधिनियम है और इसी के तहत सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो आप याद रखिएगा 18 जनवरी 1999 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। 18 जनवरी 1999 को किया गया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने गण होते हैं, यानी कि कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में एक होता है अध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कुल मिलाकर 5 सदस्यों की एक समिति होती है इस आयोग में, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है। कुल कितने गण होते हैं तो आपको याद रखना है 5, जिनमें एक तो अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो राज्य में हाईकोर्ट होती है उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है। तो आपको याद रखना है
कि अधिनियम 1993, अभी हमने पढ़ा कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू किया गया था। ये अधिनियम था 1993 और इसी के द्वारा राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। तो आयोग के अध्यक्ष यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम 93 की धारा 22 के तहत किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यक्ष और सदस्यों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राज्य की राज्यपाल, जिस राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन करना है यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करना है, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से इन्हें नियुक्त नहीं कर सकता है। ये जो कार्य किया जाता है ये एक सदस्यीय समिति होती है जो कि इन अध्यक्ष और सदस्यों को चुनती है और चुने गए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है कि एक 6 सदस्यीय समिति होती है। ठीक है दोस्तों, एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जो ये तय करती है कि अध्यक्ष और सदस्य कौन बनेंगे और उनको चुनने के बाद उन्हें राज्यपाल के पास उनके नाम भेज दिए जाते हैं और राज्यपाल उन्हें नियुक्त करता है। तो ये प्रक्रिया होती है अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की और इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिफारिश समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त इसमें शामिल नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा कि इनके गठन करने के लिए एक सदस्य समिति बनाई जाती है और जिसमें 6 सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्य कौन होते हैं? किसी किसी राज्य में 4 सदस्य भी होते हैं और किसी राज्य में 6 सदस्य भी होते हैं। और ये तय किस प्रकार होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो 6 सदस्य समिति होती है इसमें अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इस 5 अन्य सदस्य में होता है राज्य का गृह मंत्री, जो राज्य का गृह मंत्री है वो भी एक सदस्य होता है। उस विधानसभा में विपक्ष का नेता यह भी एक सदस्य होता है। इसके अलावा जो विधानसभा परिषद है, अगर उस राज्य में विधानसभा परिषद है तो उस विधानसभा परिषद का अध्यक्ष भी सदस्य होता है और विधानसभा परिषद में विपक्ष का नेता भी सदस्य होता है और एक होता है विधानसभा अध्यक्ष। तो ये कुल मिलाकर 6 लोगों की समिति होती है। अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। इसके अलावा 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में सबसे पहला होता है गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री। दूसरा होता है विधानसभा का अध्यक्ष। तीसरा होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। चौथा होता है विधान परिषद का अध्यक्ष और 5वां होता है विधान परिषद में विपक्ष का नेता। अगर उस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो इस समिति में सिर्फ 4 लोग होंगे। अध्यक्ष होगा सीएम, गृह मंत्री, विधान परिषद का विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये 4 सदस्यीय समिति होती है, लेकिन मूल रूप से जो सिफारिश समिति होती है इसमें 6 लोग शामिल होते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल रूप से सिफारिश समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं। राजस्थान राज्य में सिफारिश समिति में कितने सदस्य होंगे? तो 4 होंगे, क्योंकि राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के कुल मिलाकर 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी CHSL में हाल ही में पूछा गया था और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया किस धारा में लिखी गई है? तो अभी हमने पढ़ा कि इनको नियुक्त किया जाता है धारा 22 के तहत। धारा 22 के तहत तो इनको नियुक्त किया जाता है और धारा 23 के तहत इन्हें अपदस्थ किया जा सकता है, यानी कि इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों को इनके पद से हटाने की प्रक्रिया अधिनियम 93 के धारा 23 में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और अगर हम बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा कि 18 जनवरी, कब? तो 18 जनवरी 1999 को
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और तब इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी और उनका नाम है कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष थी। सैयद सगीर अहमद दूसरे अध्यक्ष थे। नगेंद्र कुमार जैन तीसरे अध्यक्ष रहे थे और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है गोपाल कृष्ण व्यास। ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कुमार व्यास वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ था और ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है ये लागू हुआ था 10 अक्टूबर 1993 को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है 28 सितंबर 1993 को और इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अधिनियम लागू हुआ 28 सितंबर 1993 को। और अगला क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर 1993 को किन की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर है रंगनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किन की अध्यक्षता में हुआ था? तो रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को किनके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, यानी कि जो अध्यक्ष और सदस्य है इन्हें किनके द्वारा हटाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अगर हमने बात की थी तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1946 में। ध्यान से सुनना है, 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। 10 दिसंबर 1948 को महासभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया, 10 दिसंबर 1948 को, और इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अधिनियम लागू हुआ था। अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 28 सितंबर 1993 को अधिनियम लागू हुआ और इसे कहा जाता है मानवाधिकार अधिनियम 93। इसे लागू किया गया भारत में। कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 93 को किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अब भारत ने एक अधिनियम लागू कर दिया 1993 और इसी अधिनियम के तहत भारत के हर राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाने लगा। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर इसकी पहली अध्यक्ष थी। अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो इसमें कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार जो आयोग होता है उसमें 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। ये एक अध्यक्ष होता है, ये होता है उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, उसका सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। अब इन 5 लोगों का गठन करने के लिए सबसे पहले तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इन 5 लोगों को नियुक्त करता है उस राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल इन 5 लोगों को नियुक्त करता है। अब राज्यपाल अपनी इच्छा से इन 5 लोगों को नियुक्त नहीं कर सकता है। इसके लिए एक सिफारिश समिति होती है कि कौन 5 लोग राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनेंगे। इनका गठन करने के लिए एक सिफारिश समिति होती है। उस सिफारिश समिति में 6 लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी किसी राज्य में 4 लोग भी होते हैं। जहाँ पर विधान परिषद नहीं होती वहाँ पर 4 सदस्य होते हैं और जहाँ पर विधान परिषद होती है वहाँ पर 6 सदस्य होते हैं। यानी कि मूल रूप से इस समिति में 6 सदस्य होते हैं और इन 6 सदस्य में जो अध्यक्ष होता है वो होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये 5 अन्य सदस्य कौन से होते हैं? तो उस राज्य का गृह मंत्री होता है, उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उस राज्य की विधानसभा के विपक्ष दल का नेता होता है। इसके अलावा अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद का अध्यक्ष होता है और उस विधान परिषद में विपक्ष दल जो विपक्ष होता है उसका नेता होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं और इस प्रकार इन 5 लोगों की समिति
यानी कि मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। और अगर बात करें कि इन 5 लोगों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा है राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं वो आपको याद ज़रूर रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।